नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। आज हम एक 25 बाई 45 के नक्शे को लेकर आए हैं। मैंने आज इस नक्शे को किस लिए चुना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक 100 गज का मकान बनाना होता है, 100 सवा 100 गज का। तो 25 बाई 45 की इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए इस नक्शे को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद करूँगा ये आपको पसंद आएगा और इसको समझते हैं। देखिए, इसका ये बिल्कुल बाहर का जो है एक्सटीरियर एलिवेशन इस तरह का होगा। तो आप देख सकते हो कि राइट साइड में मैंने मेन डोर रखा है, लेफ्ट साइड में एक वॉल है, उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर में हमारी जो है ये आपके सामने एक वॉल दिखाई दे रही है और ये कारपोर्ट्स दिखाई दे रही है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर देखिए, बहुत एलिगेंट और क्लासिकल डिज़ाइन है। क्लासिकल इसलिए है क्योंकि आप ये वाइट कलर का जो थीम देख रहे हैं, ये क्लासिकल की लुक देता है। साथ में आपको कंटेम्प्रेरी लुक भी दिखाई दे रही है, क्योंकि विंडोज़ जो हैं आपको बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ दिखाई दे रही हैं। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक तरह से कंटेम्प्रेरी प्लस मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक मिक्सड है। ऊपर आप देख सकते हैं रूफ टॉप और बहुत अच्छे लूवर्स का इस्तेमाल करके एक ओवरऑल छोटे मकान को बहुत सुंदर लुक दी गई है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हम इसके ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। आपको इसके नक्शे को मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा। इसको हम फिर से जाएंगे, इसके बाद में रिलेट करेंगे फिर हम अपनी चीज़ों को। तो अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं एक तरह से और हम अपने फर्स्ट फ्लोर के प्लान पे हम काम करते हैं, ग्राउंड फ्लोर के पे। तो ग्राउंड फ्लोर जो होगा ये हम देख सकते हैं 25 बाई 45 का हमारा नक्शा है। तो 25 इसकी विड्थ है, 45 इसकी लेंथ है। तो जो प्लॉट है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करा गया, एक ग्रीन एरिया में और एक हमारा जो लिविंग एरिया जो कंप्लीट है। ग्रीन एरिया 25 बाई 45 में फ्रंट पे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लोग गलती क्या करते हैं कि फ्रंट पे छोड़ने की कोशिश करते हैं। फ्रंट पे अगर छोड़ोगे तो देखिए हमारे पास 45 है, इसको ज़्यादा बांट नहीं सकोगे आप जगह को। इसलिए हमने क्या किया है, साइड में वैकेट करिए जगह, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और वेंटिलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जो हमने एंट्रेंस हमने देखी थी, यहाँ से हमारी कार की एंट्रेंस है। 15 बाई 10 की हमारी कार की पार्किंग है। ये 15 बाई जो 10 की हमारी कार पार्किंग है, इसमें आराम से आप एक ठीक ठाक बड़ी गाड़ी आप खड़ी कर सकते हो। 15 फीट की गाड़ी में मतलब आप जगह में कोई भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो लगभग, फॉर्च्यूनर को छोड़ के। तो 15 बाई 10 की जैसी आप कार पोर्च से आप अंदर एंटर करोगे तो आप एंटर करते ही आप देखोगे कि बहुत बड़ी आपको लग्जरी स्पेस दिखाई देगी, जो कि डाइनिंग एरिया और हमारी लिविंग एरिया का काम कर रही है। अब इसको और मैंने लिविंग एरिया को एक साथ मैंने जोड़ा है आपस में। इसकी वजह है क्योंकि अगर मैं इसको वॉल लगा देता यहाँ पर बीच में और यहाँ पर मैं डोर का इस्तेमाल करता ऐसे, तो ये एरिया छोटा हो जाता और ये एरिया भी छोटा हो जाता। लेकिन ऐसा ना हो कि भाई मेरा एरिया छोटा हो, तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक इन्फिनिटी की फीलिंग आए, इसलिए इसको मैंने एक ही कर दिया। किचन से लेके और लिविंग एरिया को एक ही कर दिया। अब जो पार्टीशन आप करोगे वो अपने फर्नीचर से करोगे, जिससे कि एरिया की फीलिंग बड़ी आए और आपका यूटिलाइजेशन भी टाइमली हो जाए, चीज़ों को आप बेहतर यूज कर सकें। तो जो इमीडिएट एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो जगह होगी वो होगी लिविंग एरिया की। अब ये लिविंग एरिया आपके पर्सनल यूज में भी काम आएगा, ये जिसकी लेंथ 10 बाई 12.5 है, और साथ में आपका गेस्ट को भी फीड करेगा। अगर मान लीजिए कोई गेस्ट आता है तो आप यहाँ से गेस्ट की एंट्री करा के और यहीं से उसकी एग्जिट करा सकते हो, तो उसको पूरे घर को डिस्टर्ब नहीं करना होगा। अब मान लीजिए ये जो गेस्ट है इसको टॉयलेट यूज़ करना है, तो यहीं से हमारा ये पाउडर रूम यूज़ करेगा और यहीं से ये पाउडर रूम यूज़ करके फिर से लिविंग एरिया में आगे बैठ जाएगा। तो इसका काम मल्टीपर्पज़ फीडिंग हो रही है, एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहीं से एक ये हमें स्टेयर्स केस जो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है अंदर से इंटरनल, क्योंकि ये हाउस डुप्लेक्स है, तो एक हमें यहाँ से लग्जरी फील और दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप ये स्टेयर्स को वाइट कलर की थीम में बढ़िया मार्बल लगा के आप इसको बनाते हो, डेकोरेट करते हो, तो ये आप इसको थोड़ा गोलाई में भी अगर बनाओगे तो ये बहुत ही अच्छी आपको बंगलो वाले लुक देगा। तो जगह की स्कार्सिटी है दोस्तों, इसको नहीं भूलना है कि जगह हमारे पास कम है और उस कम जगह का बेहतर इस्तेमाल हमें करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, यहीं से ही अगर लिविंग एरिया से हमारा गेस्ट जो है अगर मान लीजिए डाइनिंग करना चाह रहा है तो यहीं से वो डाइनिंग कर पाएगा और यहीं से उसको एक्सेस मिल गई। टॉयलेट यहीं हो गया, डाइनिंग एरिया यहीं हो गया, हैंड वॉश यहीं हो गया, साथ में उसका सिटिंग एरिया भी यही हो गया और यहीं से उसकी एग्जिट होगी, यहीं इसकी पार्किंग होगी। तो सारी चीज़ों को कन्वीनियंट बनाने की कोशिश करी गई है। अब चलते हैं पर्सनल यूजेस की जो चीज़ें होती हैं। हमारा एक बेडरूम है, यहाँ से अगर एंटर करते हैं तो हमारा एक बेडरूम है जो ग्राउंड फ्लोर पर रिक्वायरमेंट है हमें। उसके साथ हमने एक वार्डरोब अटैच करी है 2 फीट की, और इसी रूम के साथ हमने एक पीछे टॉयलेट अटैच किया है। अब इसको वेंटिलेशन हमारी मिल रही है इधर से, क्योंकि हमारा बैक साइड ओपन है। तो जो वेंटिलेशन की जो विंडो है ये मैं कहूँगा आपसे कि पूरी रूम हाइट की, हमारी सीलिंग हाइट तक की लगानी है। यहाँ से वेंटिलेशन पूरी आपको मिल रही है, साथ में टॉयलेट आपको अटैच मिल गया, साथ में वार्डरोब मिल गई, और 10 फुट 4 इंच बाय 10 फुट 8 इंच का एक बेडरूम आपको प्रॉपरली मैनेज तरीके से आपको मिल गया। ठीक है, इसको
इसके बराबर में मैंने किचन को दिया है, और किचन जो है वो काफ़ी लंबी, आप देखिए 11 फीट बाय 9.5 फीट की किचन है। और ये आइलैंड किचन भी आप इसको बना सकते थे अगर मैं आइलैंड इस जगह पे बना देता, ठीक है, क्योंकि आपको भूलना नहीं है कि स्टेयर्स यहाँ से चढ़ेंगी तो ये ऊपर जा चुकी होंगी, तो ये जो जगह है ये भी मेरी एक्सेस का काम करेगी। तो यहाँ पर भी मैं एक अपना ब्रेकफास्ट काउंटर लगा सकता हूँ, चेयर्स ऐसे लगा के। तो वो ब्रेकफास्ट काउंटर जो है आप, या फिर आप क्या करिए, स्लैब को ही आप ब्रेकफास्ट काउंटर बना दीजिए। जब आप इसको बनवाते हो तो यहाँ चेयर लगवा के आप इसको ब्रेकफास्ट काउंटर बना सकते हो, ठीक है। ये आपको बढ़िया बेहतरीन काम करेगा। किचन देखिए आप एक बार, सारी एक्सेस इसको मिली है, ठीक है। अब इस किचन वाले को यूटिलिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहीं से ही आप यहाँ पर बाहर एक सिंक और लगा सकते हो, तो यहीं से ही आप बर्तन वगैरह धो के यूटिलिटी का भी काम करा सकते हो। अपने गैस सिलेंडर्स वगैरह आप पीछे रख सकते हो, ठीक है। जगह थोड़ी स्टोर्ड एरिया हमें कम मिला है क्योंकि जगह कम है। आप स्टोरेज के लिए आप यहाँ कैबिनेट्स बनवा सकते हो, उसमें कितनी भी स्टोरेज आप करिए, यहाँ से आप कैबिनेट्स को बनवाइए, कितनी भी आप स्टोरेज कर सकते हो। अंडर काउंटर आप स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, तो स्टोरेज की भरमार है, कोई दिक्कत नहीं है। पेंट्री यूनिट भी आप इसमें लगा सकते हो, इधर एक साइड पर कहीं पर भी, या इधर लगा लीजिए आप पेंट्री यूनिट, इधर लगा सकते हो, और इसको हम साइड में खिसका सकते हैं। तो सारी चीज़ों को बड़े हिसाब से रखा गया है। मैं आपसे कहूँगा कि सिंक को अगर हो सके तो आप सिंक को पीछे की साइड लेके जाइए और इस जगह पे आप पेंट्री यूनिट लगाइए, क्योंकि फ्रंट से आपको सिंक देखना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उसको स्टोर नहीं चाहिए था क्लाइंट को, इसलिए इस हिसाब से है। अब देखिए ये पूरा ग्रीन एरिया, ये सारा ग्रीन एरिया उसको मिल रहा है, ठीक है। ये पूरा ग्रीन एरिया आपको बैठने के लिए मिल गया एक तरह से, साइड सारी ओपन है। अब चाहे तो आप इसको, उसको सिक्योरिटी के इश्यूज थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि यहाँ पर मैं उसको एक विंडो दे सकूँ बड़ी यूपीवीसी की, और यहाँ पर एक बड़ी विंडो में दे सकूँ यूपीवीसी की 2 फीट बाय 5 फीट की, 6 फीट की। वो इन्फिनिटी वाली फीलिंग फिर से आएगी आपको। किचन में काउंटर के साथ एक विंडो चलती जा रही है 2 फीट की, क्योंकि 2 फीट से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ऊपर के कैबिनेट्स भी आ जाते हैं। तो ये सारी विंडोज़ इसको बड़ा बेनिफिट देती है। एक यहाँ पर विंडो आ सकती थी जिससे हम डाइनिंग एरिया का बाहर का व्यू देख सकते हैं, लेकिन इसको सिक्योरिटी इश्यूज थे, उसने मना किया क्लाइंट ने। तो कोई बात नहीं, आपको ये सारा ग्रीन एरिया सेट आउट आपको मिल रहा 3 फीट बाय पूरा 45 फीट का। तो इसमें आप कितने फ्लावर्स वगैरह, आप गार्डनिंग वगैरह सब कर सकते हो। तो ये आपका एक तरह से ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट पैकेज्ड आपको मिल रहा है, ठीक है। पाउडर रूम बहुत अच्छा है, हैंड वॉश बहुत अच्छा है, यहीं से आप डाइनिंग एरिया को हैंड वॉश की एक्सेस दे रहे हो, ठीक है। ये साइड बिल्कुल प्रॉपरली ब्लॉक्ड है क्योंकि साइड में किसी पड़ोसी का मकान बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जो मेरे लिए बहुत बहुत फैसिनेटिंग है। मैंने उसकी फर्स्ट फ्लोर को देखा है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप फर्स्ट फ्लोर को यहाँ से देखिए, बहुत अच्छा आपको व्यू दिखाई दे रहा होगा। तो एक बार हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम स्टेयर से चढ़े थे, यहाँ पर हम स्टेयर से चढ़े थे। तो स्टेयर से जैसे ही आप लैंड करेंगे आप देखोगे कि आपको एक और फैमिली लाउंज मिली है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर वाले को एक तरह से गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हो, तो फैमिली लाउंज आपकी ये हो जाएगी। अब देखिए फैमिली लाउंज जो है 10 बाय 11 की है, और इसको बढ़िया एक बालकनी मिली हुई है पीछे, और ये वो जगह थी जो ओपन थी नीचे। तो इस ओपन एरिया में भी आप एक विंडो लगा सकते हो इधर, यहाँ पर, और उस विंडो का आपको बेनिफिट और मिल जाएगा एयर का। लेकिन हालांकि मैंने पीछे बालकनी दी है तो विंडो साइड में मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि फिर ये सेटिंग एरिया ब्लॉक हो जाता है। अब इसी फैमिली लाउंज को अगर टॉयलेट की एक्सेस चाहिए तो इसको देखिए, यहाँ से हमारा इस एरिया में इसको टॉयलेट मिल रहा है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई इसमें टॉयलेट ज़्यादा नहीं देने, और रूम्स के अंदर टॉयलेट दे दीजिए क्योंकि ऊपर फैमिली के लिए रहेगा। तो फैमिली के लिए देखिए टॉयलेट कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। एक टॉयलेट ये है या एक टॉयलेट ये है, तो दोनों में टॉयलेट कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर वो चाहे तो आप इसको जो है, इस टॉयलेट को यहाँ से भी एक्सेस दे सकते हो। अगर मान लीजिए आप यहाँ से एक गेट लगा रहे हो, एक गेट यहाँ पर भी लगा सकते हो, तो दोनों में से कोई एक गेट आप यूज़ करके टॉयलेट को एक्सेस दे सकते हो, फैमिली लाउंज वाले को भी, ठीक है। अगर फैमिली लाउंज के बाद हम चलते हैं दूसरे बेडरूम पे। ये हमारा एक मास्टर बेडरूम, जो नीचे बेडरूम था उसके ऊपर सेम टू सेम मैंने एक और बेडरूम बनाया, टीवी यूनिट लगा के उसका टॉयलेट लगाया, उसकी वार्डरोब सेम टू सेम दे दी मैंने, ठीक है। उस हॉल एरिया को मैंने एक पूजा एरिया भी एक्सेस दिया है, जिसमें आप अपना पूजा वगैरह कर सकते हो। नीचे हैंड वॉश था, उसके ऊपर ये पूजा है। इसके बाद देखिए ये हमारी जो कार पोर्च थी उसको कवर्ड कर दिया है, उसमें हमारा एक टॉयलेट आया, क्लोजेट आ गया, ये हमारा मास्टर बेडरूम बन गया। मास्टर बेडरूम का साइज देखिए एक बार, 15 फीट बाय लगभग पौने 12। तो आपको एक बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम मिला, क्लोजेट के साथ, वॉक इन, उसके साथ टॉयलेट मिला। अब वेंटिलेशन को समझिए, टॉयलेट की वेंटिलेशन यहाँ से होगी, इस टॉयलेट की वेंटिलेशन यहाँ से होगी, इसकी वेंटिलेशन यहाँ से होगी, इसकी वेंटिलेशन यहाँ से होगी, हॉल एरिया की वेंटिलेशन यहाँ से होगी, और एक वेंटिलेशन आपको रूम की यहाँ से मिल गई। फ्रंट पे आपकी बहुत बड़ी वाइड बालकनी है,
जो हम देख सकते हैं सामने फ्रंट में, वो बालकनी से आपको विंडो मिल गई। तो आपको एक तरह से पूरा वेंटिलेटेड और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मकान आपको मिला। कहीं कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कहीं आपको ऐसा नहीं दिखाई दिया कि भाई कोई घिचपिच हुई है या कोई बहुत ज़्यादा आफत पीटने की कोई कोशिश करी गई है। सिंपल, मजबूत, टिकाऊ, बढ़िया, खूबसूरत मकान। अभी अगर इस मकान के साथ आप इसको रिलेट करते हो, मैं इसको साइड करता हूँ, अब आप इसको रिलेट करिए। तो जब आप रिलेट करोगे आपको समझ में आती जाएंगी चीज़ें। देखिए, ये वो एरिया है जो हमारा ये फ्रंट की बालकनी थी, ये वो एरिया है जो हमने यहाँ पर टॉयलेट को दी है, उसकी ये विंडो थी। ये वाला वो एरिया है जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का, जो हमने एंट्रेंस करके हमने यहाँ से बनाया है। अब आप रिलेट करने में आसानी होगी। ये वो साइड की जगह है जो हमारी खाली छोड़ी हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये जो सेकंड फ्लोर है, यानी कि जब आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, उन सीढ़ियों से जब आप ऊपर जाओगे तो फ्रंट की जो हिस्से को आप ग्रीनरीज के साथ एक रूफ टॉप गार्डन बना सकते हो। यहाँ पर मैंने रूफ टॉप गार्डन बनाने की कोशिश करी है सिक्योरिटी के साथ, तो लूवर्स का इस्तेमाल करा है जिससे कि सेफ्टी भी रहे और ग्रीनरी भी रहे। कंपोजिट एक मकान है, बहुत खूबसूरत मकान है। गेट का मैंने हमेशा की तरह सिंगल गेट यूज़ करा है, मैंने कहीं पे पिलर दे के 2 गेट बनाने की कोशिश नहीं करी है। 2 गेट जब आप बनाते हो तो एक गेट यहाँ पे आता, फिर एक गेट यहाँ पर आता, ये कॉलम आप देते, फिर एक गेट ये बन जाता, फिर एक ये गेट बन जाता। तो ये कॉलम जो है ना तो गाड़ी निकलने देता और जगह को भी घेराता, इसलिए सिंगल गेट मैंने बनाया है डबल पल्लों का। तो आपको पसंद आ रहा होगा। बहुत अच्छा मैंने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करा है, ये कभी पुराना होने वाला नहीं है। लाइट्स का इस्तेमाल करा है। अच्छा, ये जो चीज़ें आपको लूवर्स दिखाई दे रहे हैं, ये ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है कि भाई पता नहीं कितना महंगा होगा। ये टाइल्स हैं, इसमें कहीं HPL का इस्तेमाल नहीं करा गया। ये टाइल्स बहुत सस्ती होती हैं, आप सेरेमिक टाइल्स या विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ कर सकते हो। UPVC का देखिए फर्स्ट फ्लोर पे मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ये UPVC को ही आपको यूज़ करना है। अगर मैं इसकी जगह चौखट यूज़ कर लेता और एक विंडो यूज़ कर लेता है, बद पिट जाती है इस नक्शे की। तो भाई खूबसूरती का ख्याल आपको रखना जरूरी है, इसलिए UPVC का ख्याल रखना है। सेफ्टी की कौन सी आफत आ रही है? फर्स्ट फ्लोर पे कोई आफत नहीं आ रही। और ये जो है आप इसको टाइल से बना सकते हो, आप व्हाइट कलर की प्रॉपर टाइल्स लगाइए तो ये कभी जिंदगी में पुराना नहीं होगा। अगर ये पेंट करोगे तो ये खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। ये अपनी 2x2 की टाइल है, देखिए ग्रे कलर की, तो ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर की फील देगा। बाहर आप ये या तो आप इस पर टाइल लगा सकते हो, या आप डायरेक्टली पेंट करा सकते हो, या फिर आप इस पर ग्रेनाइट लगा सकते हो। मैं ग्रेनाइट की सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि बाहर धूप पड़ती है, आप इसको सिंपल पेंट करा लीजिए या टाइल इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ी ग्रीनरी आप बाहर पे दे सकते हो, हेज वगैरह लगा सकते हो। तो उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा नक्शा। और ये भी अंदर देखिए टाइल है, तो कोई भी ऐसी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ही खुला नक्शा है, बहुत ही बढ़िया नक्शा है। अगर आप फिर से ग्राउंड फ्लोर पर जाते हो, देखिए ग्राउंड फ्लोर को मैं फिर से आपको एक पॉइंट आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें आप नोटिस भी कर रहे होंगे। जैसे ही आप एंटर करते हो, यहाँ पर एंटर करते हो, मैं जैसे ही यहाँ से एंटर करता हूँ तो इस इंसान के पास देखिए कितने ऑप्शंस खुले हुए हैं। ये इसको ऐसा लगेगा कि मैं किसी भव्य जगह पे पहुंच गया। इसको इतनी सारी जगह दिखाई देगी, सोचिए। तो ये जो इतनी सारी जगह दिखाई देगी, साथ में स्टेयर्स अगर मैं राउंडेड शेप में बना दूं और खूबसूरत स्टेयर्स में बनाऊं, तो ये ऐसा लगेगा कि मैं किसी बंगलों में आया हूं। और जबकि जगह मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। यही आर्किटेक्ट का काम होता है, यही एक आर्टिस्ट का काम होता है। तो हमेशा यही कहता हूँ मैं, आर्टिस्ट के तरह का आर्किटेक्ट ढूंढिए, ना कि आर्किटेक्ट जो कि मतलब सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाए या चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दे। ज़्यादा कॉर्नर्स नहीं है, कहीं पर भी कोई कॉर्नर्स नहीं दिखाई दे रहे। कॉलम्स में आप देखिए सिर्फ 2 कॉलम्स में आपका काम हो जाएगा, 2 कॉलम्स में आपका काम हो जाएगा। तो अननेसेसरीली आपका वेस्टेज ऑफ मनी भी नहीं होगा, ठीक है। तो कॉलम्स भी देखिए कितने इवनली प्लेस्ड हो जाएंगे आपके। सिंपल, बढ़िया, टिकाऊ नक्शा। उम्मीद करूँगा पसंद आया होगा। ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए अभी के अभी। मैं अगली बार उसका बेहतर ख्याल रखूँगा। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।